वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक कुमार 706। हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए बाइक कि हम बाइक कैसे सीखेंगे। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस बाइक के लिए नहीं, बाकी किसी भी अन्य बाइक को अगर हमें चलाना हो तो हम इस तरीके से चला सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिसने पहले बाइक नहीं चला रखी है या जिसको थोड़ा बहुत चलाने आती है, तो आज हम आपको बताएंगे कि बाइक कैसे चलाते हैं। तो बाइक चलाने के लिए हमारे पास पहला एक बाइक होना चाहिए और हमारे पास एक हेलमेट होना ज़रूरी है। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए होती है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स जानेंगे जो हमारे बाइक चलाने में काम आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना होता है। हमारे पास ये जो रहता है ये क्लच रहता है, ये हमारे पास क्लच होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, ये हमारा सेल्फ रहेगा और इसमें गियर शिफ्टिंग का सिस्टम होता है। जैसे गियर हमें किस टाइम पे कौन सा गियर रखना है, किस स्पीड में क्या गियर रखना है, वो हम आपको बताएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें सबसे पहले बाइक के ऊपर बैठ जाना होता है। बाइक के ऊपर बैठने के बाद हम देखते हैं कि हमें चाबी को ऑन करेंगे। चाबी ऑन करेंगे, यहाँ सारे सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। सेंसर एक्टिवेट हो जाने के बाद ये देखना 1 टाइम जल के बंद हो जाएगा। बंद हो गई, गाड़ी ओके है। अगर हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है तो ये लाइट जलेगी। न्यूट्रल में गाड़ी होने का मतलब है कि हम कितना भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, हम रेस देते रहेंगे, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी। ये देख पा रहे हो, आपके पीछे का पहिया नहीं घूम रहा। ये गाड़ी जब चलेगी जब हमारी गाड़ी गियर में आएगी। तो हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास सेल्फ है, किक से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार किक से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बाइकों में सेल्फ नहीं होता, ओनली किक होती है। तो ये देख लीजिए, ये किक है। मैं आपको किक से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, मैंने किक लगाया, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सभी गाड़ियों में किक ऑप्शन नहीं होता और सब गाड़ियों में सेल्फ ऑप्शन नहीं होता। जैसे राइडर होती है, राइडर में हमारे पास किक नहीं होता और नॉर्मल गाड़ी में हमारे पास सेल्फ नहीं होता। तो हम अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आप जो साइड स्टैंड इसमें देखिए, इसमें जो साइड स्टैंड में भी सेंसर है, तो वो भी हर गाड़ियों में नहीं होता, सब गाड़ियों का अलग अलग होता है। बट जो बाइक चलाने का प्रोसीजर है वो सभी गाड़ियों का एक ही है। सब में हमें चाबी ऑन करना होता है और हाई बीम लो बीम सब होता है। जैसे ये पासिंग है, हाई लो पासिंग, किसी में ये आगे होता है, किसी में इधर है। ये मैं SP मॉडल लेके आया हूँ आपको बताने के लिए। तो इसमें हमारे पास पासिंग यहाँ है, हाई लो पासिंग। पासिंग हम जब ही देते हैं जब हमें कभी रॉन्ग साइड वगैरह जाना होता है। हाई बीम जैसे हमारे पास कोहरा वगैरह के टाइम हो तो हम हाई बीम जलाते हैं। लो पासिंग, जो हमारी BS6 की गाड़ी आ रही है, इसमें हेडलाइट जो है वो बंद नहीं होता है। यहाँ पे हमें हॉर्न रहेगा। जब हमारे आगे कोई बंदा है, हम उसे साइड करना चाह रहे थे तो हम यहाँ हॉर्न देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लच सिस्टम रहेगा। इसको हल्का हल्का छोड़ना होता है, एक साथ नहीं छोड़ना होता है। अगर हम एक साथ छोड़ते तो गाड़ी झटके लेके बंद हो जाएगी। बाकी जो हमारा यहाँ फ्यूल टैंक रहेगा और ये सीट रहती है हमारी। बैक में भी हमारे पास ब्रेक लाइट होते हैं। मैं आपको एक बार ब्रेक मार के दिखाता हूँ बैक की ब्रेक लाइट। ये देखिए, जैसे हम ब्रेक मारेंगे ये लाइट जलेगी। इससे क्या होता है, हमारा जो पीछे बंदा है उसको पता चल जाता है कि हमने ब्रेक लिए हैं, तो वो अपने आप से एडजस्ट कर लेता है कि आपको बताते हैं गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेलमेट पहनना होता है। हेलमेट पहनने के बाद मिरर में देखना होता है। मिरर हमारे पास दोनों तरफ के मिरर रहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि हमारे पीछे कोई बंदा है। दोनों साइड का, लेफ्ट साइड में और राइट साइड, दोनों हम मिरर में देख पा लेते हैं कि हमारे पीछे कोई बंदा तो नहीं है। तो बाकी हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फिर हम स्टार्ट करेंगे, सेल्फ बटन दबाएंगे। सेल्फ बटन दबाने के बाद हमारा काम रहेगा, सेल्फ बटन दबाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल है। देख लीजिए, मैं सेल्फ दबा रही हूँ। गाड़ी जो है हमारी न्यूट्रल है। तो हम एक हाथ से क्लच को पकड़ेंगे, इसको पकड़ के गाड़ी को हम गियर में डालेंगे। गाड़ी को हमने गियर में डाला, देख पा रहे हो मैंने 1 नंबर गियर को शिफ्ट किया। उसके बाद हल्का सा रेस देंगे, हल्का रेस के साथ हल्का क्लच को छोड़ेंगे। तो देख लीजिए, हमारी गाड़ी चलने लग गई है। अगर हमें स्पीड बढ़ानी हो कुछ टाइम के बाद हमारी स्पीड, तो हम 2 नंबर गियर पे शिफ्ट करेंगे, फिर हल्का सा क्लच छोड़ते रहेंगे, स्पीड देते रहेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी गाड़ी चलने लग गई है। उसके बाद हमने पूरी क्लच छोड़ दिया है, देख पा रहे हो गाड़ी हमारी पूरी चल रही है। तो देख लीजिए, पीछे का टायर देख सकते हो, गाड़ी हमारी चल रही है।
तो हमारे सेकंड नंबर गियर से थर्ड नंबर गियर पे शिफ्ट करना पड़ता है। गियर के हिसाब से हमारी स्पीड बंदी होती है। थर्ड नंबर गियर हमारी 40 तक के लिए स्पीड के लिए होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर 40 से ज़्यादा हम स्पीड खींचेंगे तो हमारी क्या रहेगी कि इस गाड़ी की जो हमारी साउंड है वो बढ़ेगी, साइलेंसर की साउंड। तो हमें चौथे नंबर गियर पे 50 तक की स्पीड रखनी है और पाँचवें नंबर गियर पे हमारे 60, 65, 70 तक हम रख सकते हैं। जब भी गियर हमें तोड़ना हो या लगाना हो, हमें क्लच को दबाना जरूरी है और क्लच को हल्का हल्का छोड़ना होता है। अगर हम एक साथ क्लच को छोड़ देते हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो सकती है, इसलिए हल्का हल्का क्लच को हम छोड़ेंगे। रेस को हमें धीरे हल्के हल्के छोड़ने होते हैं और रेस को भी हल्का हल्का देना होता है। जब हमारा रेस पकड़ लेती है गाड़ी, रेस पकड़ने के बाद हम क्लच को पूरा छोड़ सकते हैं और हम रेस को जितना दे सकते हैं। ये देख लीजिए आप देख लीजिए, अगर मैं सेकंड नंबर गियर पे स्पीड दे रहा हूँ तो गाड़ी में देखिए कितनी साइलेंसर की साउंड आ रही है। अगर मैं 30 तक की स्पीड में ही देख लीजिए कितनी साउंड आ रही है। तो इसलिए हमें गियर शिफ्टिंग ज़रूरी है स्पीड के साथ, और बेहतर मेंटेनेंस के लिए गियर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर हमें कभी भी गाड़ी को मोड़नी होती है, जैसे किसी टक्कर पे या गोल चक्कर पे, तो हमें क्या करनी होती है, गियर को डाउन करना ज़रूरी है। गियर डाउन करने से हमारी जो स्पीड होती है वो घट जाती है और हम आसानी से छोटे कट में भी मोड़ पाते हैं। अगर हमारी गियर ज़्यादा है, डाउन नहीं करते हैं तो जो हमारी गाड़ी रहेगी वो काफ़ी लंबा कट मार के तब जाके यू टर्न लेगी। तो इसलिए हमें गाड़ी को गियर शिफ्टिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। बाइक में सबसे मेन जो होता है वो हमारे गियर को समझना होता है। आप चलाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें किस हिसाब से गियर को सेट करना है। अगर हमें स्पीड ज़्यादा देनी है तो हमें गियर ज़्यादा चाहिए, और स्पीड कम देनी है तो हमें गियर एक से। कभी क्या होता है, जैसे कि हमारी ऊंची ढलान होती है तो हमें 4 या 5 नंबर गियर पे नहीं चलाने होते। जब हमारे पास ऊंची ढलान होती है तो हम हमेशा 1 नंबर गियर पे ही यूज करेंगे, जिससे कि क्या रहती है, हमारी गाड़ी की पिकअप बनी रहती है और ये गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ सकती है। अगर हमारे पीछे एक बंदा बैठा है चाहे 2 बंदा बैठा है, फिर भी हम ऊपर आसानी से चढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम 2-3 नंबर गियर पे चढ़ाते हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, रेस नहीं ले पाएगी। सबसे मेन बात इसमें क्या होता है, जब हमें बाइक चलाना आ जाती है तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम डिस्क ब्रेक को कैसे चलाएं। जैसे हमारे पास डिस्क ब्रेक होता है, अचानक डिस्क ब्रेक लगाते हैं और हमारी गाड़ी वहीं जाम हो जाती है और हम गिर जाते हैं। तो हमें कभी भी डिस्क ब्रेक लगाना हो तो हमारी हैंडल जो होती है वो सीधी रहनी चाहिए और हमें पैर वाला ब्रेक पहले यूज करना होता है। पैर वाला ब्रेक के साथ हल्का सा ये डिस्क ब्रेक को यूज करेंगे। अगर हम ज़्यादा भी डिस्क ब्रेक यूज करते हैं तो हमें जो हैंडल होता है वो सीधी पोजीशन में होनी चाहिए। अगर हमारा हैंडल मुड़ रखा है, ये देख लीजिए, या राइट को या लेफ्ट को किसी साइड भी मुड़ा है, तो हमारी गाड़ी की जो अगला पहिया होता है वो बिल्कुल जाम हो जाता है, जिस वजह से हम गाड़ी के साथ ही हम गिर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो होता है हमारा डिस्क ब्रेक लगाना, वो हैंडल सीधा होना चाहिए। और दूसरी बात हमारे सबसे पहले, जैसे अगर हम राइट को टर्न ले रहे हैं तो राइट का इंडिकेटर देना ज़रूरी है, और लेफ़्ट को टर्न ले रहे हैं तो लेफ़्ट का इंडिकेटर देना ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो, हमने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया है क्योंकि हमें लेफ़्ट जाना था, और राइट का हम इंडिकेटर देंगे क्योंकि हमें राइट जाना है। इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। कई एक्सीडेंट हमारे इंडिकेटर की वजह से ही होते हैं। और दूसरा जो आता है, हमारा मिरर में देख के गाड़ी को चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पीछे वाले बंदे का पता चलता है कि कौन सी गाड़ी किस स्पीड में आ रही है। उस हिसाब से हम अपना एडजस्ट हो जाएंगे या हम उनको साइड देंगे। तो गाइस, इसमें तीसरी बात जो हमारा होता है, हाई बीम लो बीम अपासिंग की होती है। ये चीज़ भी हमारा बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। जब हमारे पास कोहरे का टाइम होता है तो हाई बीम लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कम दिखेगा तो हमें आगे के लोगों को हम देख नहीं पाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। हमें हमारे पास ब्रेक लाइट देखने को मिलता है, ये भी हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे वाले को पता चलता है कि हमने ब्रेक यूज किया है, तो वो भी अपना ब्रेक यूज करेंगे या साइड कट के वो अपना जाएंगे। इसमें कुछ पार्ट्स मेन होते हैं जो हमारे ध्यान रखने वाली बात होती है, जैसे कि हमारे पास एक्सीलेटर, सेल्फ, इंडिकेटर, हॉर्न, क्लच की, पेट्रोल टैंक ओपन करना, ये देख लीजिए पेट्रोल टैंक ओपन करना, ये हमारे किक, ब्रेक, फुट रेस्ट, ये फुट रेस्ट, ये बैक साइड का फुट रेस्ट, फ्रंट राइडर का फुट रेस्ट, साइलेंसर, हमारे सस्पेंशन सिस्टम, एलॉय व्हील्स, टायर्स, नंबर प्लेट यहाँ लगते हैं, रिफ्लेक्टर, फुट रेस्ट लेडीज़ के लिए। कभी क्या होती है, लेडीज़ बैठती है तो लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट ये होती है। हमारा चैन कवर, इंजन
लेग गार्ड, आया सीट रहेगी हमारी, मिरर्स, फ्रंट का इंडिकेटर, बम्पर, आप देख पा रहे हो, यह रिफ्लेक्टर, यहाँ हॉर्न। ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मीटर में जो हमारे एसपी मॉडल है उसके मीटर का क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ गियर शिफ्टिंग शो करता है, यहाँ हमारा टाइम शो करता है, ये टोटल स्पीड शो करेगा, ये पेट्रोल शो करेगा। इसमें हमारा जो होता है पेट्रोल में चौक रिजर्व नहीं आते, BS6 की गाड़ी है। यहाँ टोटल किलोमीटर शो करेगा। मैं इस गाड़ी को 42 किलोमीटर चला के देखा हूँ कि गाड़ी की क्या एवरेज थी, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 42 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया हूँ। 42 किलोमीटर चलाने के बाद जो हमारी एवरेज आई है, ये देख लीजिए, मैंने फुल स्पीड में चलाया हूँ, 100 के अराउंड स्पीड रही है इसकी। तो 100 अगर मैं चलाता हूँ फिर भी 36.5 की एवरेज आ रही है। वैसे नॉर्मली इसकी एवरेज अगर हम 50 से 60 की स्पीड चलाते हैं तो 60 की एवरेज आराम से आएगी। बाकी आप इस रेंज में जो है 113 किलोमीटर की रेंज है, इस पेट्रोल में 113 किलोमीटर और जा सकते हैं। इस गाड़ी में मैंने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया था, जिसमें से अभी भी हमारे पास इतना चलने के बाद भी 3 पॉइंट अभी भी है। तो गाइस, यह मैं 42 किलोमीटर चला के इसकी फुल स्पीड की जो टॉप माइलेज निकाला हूँ वो यही माइलेज निकली है 100 की स्पीड में। अगर यही मैं 60 की स्पीड में चलाता, 50 की स्पीड में चलाता तो 60 से 70 की अराउंड हमारी एवरेज आएगी। दोस्तों, बात करते हैं हम जिस गाड़ी की आज सीखे हैं, इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो ये 1,04,000 की हमारी ये गाड़ी की प्राइस रहेगी। अगर हम डिस्क की बात करें इसकी, तो 1,06,000 की हमारी इस डिस्क गाड़ी की प्राइस रहेगी। आज मैं आपको बाइक स्टार्ट करने से लेके किक के भी फ़ायदे बताएंगे। कभी क्या होती है, हमारी बैटरी जो होती है वो डाउन मार जाती है, तो हमारी गाड़ी का जो सेल्फ होता है वो काम नहीं करता है। ये हमारी सेल्फ काम नहीं करेगी तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास सेल्फ काम नहीं करती है तो हम किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, हमने किक से स्टार्ट कर दिए है। ये हमारे किक के फ़ायदे हैं। जिस गाड़ी में हमारे पास किक नहीं होती है वो ओनली सेल्फ स्टार्टेड होती है। अगर हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है तो हम उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाते और हमें धक्के लगा के लेके जाना पड़ता है सर्विस सेंटर तक। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्रेक को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आप सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते और आपका ब्रेक लूज है तो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पीछे आते हैं, हम बैक में देखते हैं, बैक में हमें यहाँ इस टाइप का आपको एक नट दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये देख लीजिए, हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी ये ब्रेक टाइट होगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारी ये ब्रेक लूज होगी। तो गाइस, इस तरीके से हम घर बैठे सेविंग करके हम अपनी गाड़ी का ब्रेक एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई बाइक स्कूटी के साथ।